करने वाली हूँ सूट की कटिंग। तो आज आना, मैं आपको सूट की कटिंग करना दिखाऊंगी, क्योंकि उस दिन कमेंट में कह रहे थे, जैसे मैंने बोला था उस दिन, तो कह रहे थे कि आप सूट की कटिंग की भी वीडियो डालिए। तो ठीक है, आज मैं सूट की कटिंग की ही वीडियो डालूंगी। मेरे पास रखे हैं कई सारे सूट, तो ये उस दिन मैंने निकाल के रखा था और मेरे सारे कपड़े ख़राब से भी हो रहे हैं, तो सारे उन्हें मैं ठीक कर लूँ। तो आज मैं इस वाले सूट की कटिंग करने वाली हूँ। ये भी मेरा गिफ्ट ही है, काफ़ी दिन हो गए इसके रखे हुए, सिल ही नहीं पाई हूँ मैं। तो आज मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो कटिंग करते समय जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो मैंने ले ली है। कैंची ले ली है, इंची टेप ले लिया है, और ये मेरे हाथ में चौक है, आप सभी के लिए दिखाई दे रही होगी, ये मैंने ले लिया है। और ये ले लिया है सूट, क्योंकि इस वाले सूट की फ़िटिंग मेरी ठीक है, मेरी फ़िटिंग ख़राब हो चुकी है, वरना मैं कभी अपना नाप नहीं लेती थी। मुझे अंदाज़ा था कि मेरी ये फ़िटिंग है, वैसे तो वही है, लेकिन अब मेरी फ़िटिंग बिगड़ गई है पूरी तरीके से। तो ये सूट मेरे फिट आता है, तो इस वाले सूट के नाप से मैं सिल के और आप सभी के लिए भी बताऊंगी, ठीक है, मैं कैसे कटिंग करती हूँ। सबसे मेन होता है सिलने का तरीका, ठीक है, और कटिंग का भी रहता है। क्योंकि मैंने एक सूट सिलवाया था, उसकी यहाँ से जो फिटिंग है ना, यहाँ से मतलब ऐसा है, यहाँ से तो एकदम खिंचा सा हो जाता है। मेरे सूट आपको फिटिंग में मिलेंगे, लेकिन जो फिटिंग है ना वो ऐसी मिलेगी कि मेरा जी नहीं घबराता है उनमें। उनका क्या था, वो ऊपर से तो टाइट सा था, यहाँ से अजीब सा था, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। बाकी सूट सिलने में ना थोड़ा सा इस तरीके से अगर राउंड सा लेते हैं ना यहाँ से, तो फिटिंग हमारी एकदम अच्छी रहती है और फिटिंग में भी आता है कपड़ा। तो अब मैं लिखने वाली हूँ सबसे पहले सूट की फ़िटिंग और लंबाई। तो हमारी जो लंबाई है वो है मेरी 37, और उसके बाद मैंने ये सारी जो नाप ली जाती हैं वो मैंने लिख ली हैं यहाँ पर धरती पे ही, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल कटिंग करने वाली हूँ, वैसे तो सब सूट पे लिखते हैं। तो इधर सबसे पहले अब हम नाप लेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट है मेरी 32, उसके बाद है कमर का मेरा रहता है 28। तो 28 का मैंने हाफ़ लिख लिया है, 14 हो गया। इधर है हिप्स भी मेरा रहता है 30, तो 30 का हाफ़ लिख लिया है मैंने 15। और उसके बाद लेंगे हम स्लीव्स की लंबाई। तो स्लीव्स जिसकी जितनी हो, मेरी है 13, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी है और इधर मेरी सूट की फिटिंग लिख दी है। और अब मैं अपने सूट पे निशान लगा के आपको काट कर बताने वाली हूँ। तो ये मेरा सूट है, पूरा एक जैसा है। अगर सूट हमारा आगे का पर्दा कढ़ाई वाला होता है तो उसमें हम पार्टों को अलग अलग काटते हैं। अगर हमारा सूट एक जैसा होता है तो हम दोनों पार्ट को एक साथ काट सकते हैं। और जो मेरा आगे से पट्टी लगी हुई थी वो मैंने निकाल दिया है, तो ये मेरा पूरा सूट हो गया है एक जैसा। तो मैंने दोनों पार्ट को एक साथ ही कट कर लूँगी। इसमें समय की थोड़ी सी बचत हो जाती है, क्योंकि हमारे जो दोनों पार्ट हैं ना वो एक साथ कट जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल किया। डबल करने के बाद में फिर इस तरीके से मैंने इसके 4 पार्ट बना दिए हैं, आप सभी के लिए दिखाई दे ही रहा हो। और इसको मैंने एकदम से इक्वल करके हमारा जो तीरा का निशान है वो मैं अपना लगाती हूँ 6 इंच का, और मैं मुड्ढे का निशान लगाती हूँ 7 इंच का, ठीक है। और फिटिंग में सबसे पहला निशान मेरा रहता है 7 इंच पे, और उसके बाद दूसरा मेरा निशान रहता है 15 इंच पे, ठीक है। तो ये भी लंबाई के हिसाब से रहता है। ये फ़िलहाल मैं अपनी ही फ़िटिंग आपके लिए बता रही हूँ, और उसके बाद अब मैं फ़िटिंग का निशान लगा रही हूँ। तो मेरा था 32 का 4th हुआ 8, ठीक है। तो मैंने 8 पे लगा दिया है। 28 का हुआ 7, तो मैंने 7 पे लगा दिया है। और उसका हिप्स का हो गया था 15 का आधा, कितना हुआ 8.5। तो ये मैंने फिटिंग के निशान लगाने के बाद में, और 2 इंच और 1.5 इंच जितना हो सके इतना एक्स्ट्रा कपड़ा मैं रखती हूँ। तो मैंने 1.5 इंच के समथिंग एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। और ये है हमारा चाक बोलती हूँ मैं इसको, बाकी पता नहीं कौन क्या बोलता है। तो उसमें भी हम कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, जितना हमारे सूट का चाक होता है। तो निशान मेरे इधर लग चुके हैं, और अब मैं करने वाली हूँ कटिंग। तो इधर अब मैं ये कटिंग कर रही हूँ निशान लगाने के बाद में। आई होप कि आप सभी के लिए अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैंने कैसे कैसे निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद में मेरी कैंची है ना थोड़ी सी अब ऐसी ही हो गई है, क्योंकि यहाँ मैं सिलाई तो करती नहीं हूँ, तो इससे थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है काटने में। बाकी की इतनी ज़्यादा बेकार भी नहीं हुई। तो सूट इधर अब मेरा कट चुका है, और इसको काटने के बाद में ये है मेरा गला सबके अपने अपने हिसाब से सब पहनते हैं। तो मैं गला बहुत छोटा पहनती हूँ, आप सभी के लिए पता है। तो फिर सबसे पहला निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया था, और मेरा बैक का मैंने लगाया था 4 इंच पे, और अब आगे का फ्रंट का मैं पहनती हूँ 6 इंच का। तो मैंने दोनों निशान एक साथ ही लगाए थे। अगर हम गले को चढ़ा के भी बना सकते हैं, तो फ़िलहाल तो मैं तो ऐसे ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने बैक का गला काट लिया है 4 इंच का, और मैं पीछे वाले पर्दे को कर दूँगी अलग। और ये है मेरा फ्रंट वाला, ठीक है। तो फ्रंट का मेरा गला कितना रहता है 6 इंच का। आपने देखा होगा हमेशा ही मैं छोटे गले पहनती हूँ। तो अब ये मैंने दूसरा गला आगे वाला कट कर दिया है जो रह गया था। तो ये दोनों गले मेरे कट चुके हैं, और ये मेरा निशान है जो मुझे दूसरी तरफ भी लगाना है। तो इसी को मैंने डार्क करके इस तरह से दूसरी तरफ इसको मैं छाप दूँगी, जिससे कि मेरी फिटिंग इधर उधर ना हो
और फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाए। तो मैंने उसी को डार्क करके इस तरीके से इसको छाप दिया है। मेरी फिटिंग दूसरी तरफ भी इस तरीके से छप गई है बहुत ही आसानी से। ये देखिए अब ये डार्क हो गई है और इसी पे आसानी से सिलाई भी चल जाएगी। तो ये मेरी सूट की कटिंग हो चुकी है और अब करने वाली हूँ मैं स्लीव्स की। स्लीव्स को भी पहले मैंने डबल किया, उसके बाद मैंने एक और बार कर दिया। तो ये इसमें 4th लेयर हो चुकी है, आप सभी के लिए दिखाई दे रही है। मेरी स्लीव्स की लंबाई थी 13, तो 13 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं तो पूरा हो गया 15। तो इसकी जो लंबाई रखूँगी मैं 15 रखूँगी। और हमेशा जो मोढे रखने चाहिए, हमारी जो फिटिंग होती है ना, इतने रखने चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूज़न रहता है। किसी के छोटे हो जाते हैं, किसी के बड़े हो जाते हैं। तो जितनी हमारी फिटिंग होती है इतने हमें मोढे रखने चाहिए। तो मेरी थी 32, तो 32 का 4th कितना हुआ, 8 हुआ है ना। तो मैंने ये 8 ही लिए हैं और उसके बाद ये मेरी बाजू की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से। तो मुझे कटिंग करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और करते रहते हैं ना वो तो और भी जल्दी कर लेते हैं। तो मैं तो अब बहुत समय से की ही नहीं है, हाँ, लेकिन मैं पहले करती थी। इसमें से 2 लेयर हम उठा के ऊपर जो झोल सी आ जाती है उसके लिए हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो होता है ना, कम से कम 1 इंच का हम इसमें से निकाल देते हैं, जो कि मैंने निकाल दिया है। और अब बारी आ गई है सलवार कटिंग की। ठीक है, तो सलवार कटिंग में मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, कभी कभी सलवार में किसी में कपड़ा सही निकलता है और किसी में कपड़ा कम निकलता है। तो मैं सबसे पहले जो हमारे कली बोलते हैं ना, कली के लिए कपड़ा मैं रख लेती हूँ। तो मेरी जो लेंथ रहती है सलवार की वो मैं 30 इंच की रखती हूँ। मैंने 30 इंच की रख लिया। 30 इंच को मैंने डबल कपड़े में ये पहले ही मोड़ के रख दिया है। ये मेरा डबल कपड़ा है 30 इंच का। ठीक है, और उसके बाद मैं सबसे पहले बेल्ट निकालती हूँ। फिर उसी के हिसाब से मैं देखती हूँ, अगर कपड़ा रहता है तो मैं 4 कली वाली बनाती हूँ, अगर नहीं रहता तो मैं सादा सलवार बना लेती हूँ। तो इधर मैंने बेल्ट निकाल ली है। बेल्ट मेरी 9 इंच का मैंने लगाया है, क्योंकि वो ये बन के तैयार हो जाएगी 7 इंच की। तो ये मैंने 9 इंच पे निशान लगा के और इनमें से कट कर लूँगी। और इसकी फ़िटिंग तो आपको पता है भाई, मोटे पतले के हिसाब से रहती है। तो मैं तो हूँ पतली, मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ। अपनी 18 इंच की रखती हूँ, वो भी मेरी ढीली ही रहती है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी अपनी बेल्ट नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वैसी मैं फ़िटिंग में ही रखती हूँ उसको थोड़ी सी। अब ये मेरा इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम ही बचा है, इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं निकला है। लेकिन अगर थोड़े भी पार्ट निकल आते हैं ना तो हमारी सलवार अच्छी बन जाती है। और मुझे हमेशा अपनी ही सिली हुई सलवार पसंद आती है। तो ये मैंने पार्ट के लिए जितनी मेरी लेंथ थी उससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, क्योंकि बाकी का जो भी होता है ना वो अलग हो जाता है, बच जाता है नीचे। तो मैं बाद में से कट कर देती हूँ, लेकिन हमेशा मैं 1 इंच उसमें रखती हूँ। तो ये मेरे पार्ट कट चुके हैं। अब इससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा नीचे जो हम मोहरी रखते हैं ना उसके लिए हमें कितना काटा है, क्योंकि अगर कपड़ा फुल निकलता है तो हम पार्ट थोड़े चौड़े काट लेते हैं ना। तो सलवार की जो कली होती है उसमें हम मोहरी को थोड़ा कम रखते हैं। अब मेरा इसमें कम निकला है तो मैं उसी के हिसाब से अपने मोहरी के लिए इंचेस रखूँगी। तो ये मेरी 4 इंच का था बस ओनली, तो 4 इंच मैं इसमें रख लूँगी। तो बन के ये हो जाए 8 हुआ, और 8 में से सिल के जो तैयार होंगी वो 6 इंच की मेरी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि सिलाई में भी कम से कम 1-1 इंच चला जाता है। ये दोनों तरफ मैंने 4-4 इंच पे निशान लगाया है, और 4-4 इंच पे निशान लगाने के बाद में मैंने दोनों निशानों को इस तरीके से मिला दिया। इसके बाद जो कली का निशान लगाया जाता है, सॉरी मैं इसको क्या बोलते हैं, चिरैया बोलती हूँ मैं तो, और बाकी पता नहीं। मैंने ये 7-7 इंच पे दोनों तरफ से लगा ली है, और इन्हीं निशानों पर मैं कटिंग कर देती हूँ। ठीक है, तो निशान मेरा लग चुका है, और निशान लगाने के बाद में इसी निशानों पे मैं अपने सलवार की कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, तो इस तरीके से आसानी होती है। कुछ होते ऐसे होते हैं जो मैंने ये क्या रुमाली भी बोल देते हैं इसको, इसी को रख के काट देते हैं एक तरफ निशान लगाने के बाद में, लेकिन मैं तो पहले ही निशान लगा देती हूँ और इसी निशानों पे मैं कट कर देती हूँ। तो ये कली मेरी अब कटने वाली हैं, चारों कली, और बहुत ही अच्छे से शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इससे पहले भी वैसे मैं बहुत बार काट चुकी हूँ, और बहुत दिनों से मैंने आप सभी के लिए नहीं दिखाया है, और एक एक करके ही मैं दिखाती हूँ। किसी दिन सूट दिखा देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें ही आप सभी के लिए दिखा दी हैं। पहले मैंने सूट कटिंग की और अब मैंने सलवार कटिंग कर दी है। इधर मेरी बेटी को भी इंतज़ार है कि मम्मी पहले मेरे लिए सिलाएंगी। उसे लग रहा है कि मम्मी मेरे लिए काट रही हैं, पर मैंने उसके लिए भी काट के रखा था। ठीक है, क्योंकि वो भी फिर जिद करती है, बच्चे की सबकी होती ही है कि मम्मी मेरे लिए भी बना देना। तो उसके लिए भी मैंने काट के रख दिया। अब जब समय मिलेगा जब मैं सिल दूँगी। तो ये पार्ट जुड़ा हुआ रहता है ना, तो इसको मैं कर रही हूँ अब अलग अलग। ठीक है, अब मेरी कैंची थोड़ी सी धीरे चल रही है आपको दिखाई दे रही होगी। अगर हम चलते रहते हैं ना तो उस पर हम साम धरवा लेते हैं। अब साम आप जानती होंगी किस चीज़ के लिए बोलते हैं, ठीक है, धार भी बोल देते हैं इसको, धार हम रखवा लेते हैं। तो मेरी सूट ये मेरे चारों कलियाँ ना कट चुकी हैं, और मैंने पार्ट और जो बेल्ट थी वो मैंने पहले ही काट के रख ली थी। तो ये सारी चीज़ें अब मेरी कट चुकी हैं, यानी कि सूट सलवार मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं गली भी अभी काट के रख लूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो